ब्राइटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे मैग्नीशियम लग रहा है पेशेंट, मैंने डॉक्टर असर साहब को बताया, हो सकता है कि उसका जो दूसरा पार्ट है वो कार्ब हो सकता है कार्ब ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये केस ब्राइटा का है। मैं आपके सामने ये केस रख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं। मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ, यूँ समझें, है ब्राइटा, लेकिन अब अकल हमने इस्तेमाल करनी है कि कौन सा ब्राइटा, ठीक है। आप इसको सुन लें। A 64-year-old man came with the problems of vertigo, ठीक है, deafness and sleepiness in the mornings। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्टिगो, डेफनेस और जो है ना, ये किस सिस्टम से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आई सॉ हिम इन जून 2004, ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड डॉटर। यहाँ तक भी केस टेकिंग में नोट करना है कि पेशेंट किन के साथ आया है। वो कह रहे हैं ये जो था अपनी डॉटर के साथ आया, अपनी वाइफ के साथ आया, who sat on either side of him, जो उसके इधर उधर बैठी हुई थी। they gave most of details, उन्होंने मुझे बहुत सारी डिटेल्स दी, पेशेंट ने नहीं दी, उन्होंने दी पेशेंट के बारे में। अच्छा, कहते हैं कि ये वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि so this is very interesting, the way the patient walk into the clinic and who comes with him and how do they react with him is one of the most important observation in the case study। और फिर वो कहते हैं कि I had a patient just 2 days after me। अब ब्राइटा का पेशेंट आपको बता के कहते हैं, फिर एक और पेशेंट था मेरे पास, वो बता रहे कि a follow up, a woman of about 55-60, she came with a daughter-in-law who must be like 30-35 years and the woman said absolutely nothing। पेशेंट कुछ नहीं बता रही थी उनको। Of course, she knew the language and she could easily communicate with me, but she didn't speak one word। एक लफ्ज़ ही उसने बोला। Everything about this woman was told to me by her daughter-in-law, but the woman kept absolutely silent and quiet। ठीक है। अब even intimate details of the woman's symptoms was being narrated to me by her daughter-in-law, that itself is a great indication of the dependence of the woman on the other one। वो जो कुछ भी पूछ रहा था वो साथ वाला बंदा बता रहा था, वो कुछ नहीं बता रही थी, और वो खुद भी कहती थी कि चलो बताओ, मतलब इशारा ऐसे देख के कि मतलब बता दे। तो ये डिपेंडेंस शो करता है दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा। एंड शी रिसीव्ड ऑल्सो a remedy which is highly dependent, she got magnesium carb, डॉक्टर साहब मैग्नीशियम कार्ब दी डॉक्टर साहब। yes, लेकिन केस प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था, डॉक्टर साहब ने हाईली डिपेंडेंस के ऊपर इनको मैग्नीशियम कार्ब दे दी, लेकिन ये केस ठीक नहीं हुआ था। अच्छा, जब आप केस पढ़ते हैं तो केसेस से ये भी देखा करें कि संस्करण भी नाकाम होते हैं, ठीक है ना। ये उम्मीद रख लेना कि असर साहब ने केस लिया है, वो मैं केस कर क्यों नहीं सका, या मैंने केस लिया मैं कर क्यों नहीं, ये होता है। अब डॉक्टर साहब ने केस लिया, उनको वो सच्चाई तौर पर मैग्नीशियम कार्ब लगा, उन्होंने दे दी, वो ठीक नहीं हुआ। कहते सो दिस मैन इज सिटिंग हेयर इन मिडल। अब वो दोबारा जब आई थी तो वो इसी तरह से बैठे हुए थे, हिज वाइफ ऑन द वन साइड, हिज डॉटर ऑन द अदर, एंड दे रिड्यूस डूइंग ऑल द स्पीकिंग फॉर हिम while he looks at you quite blankly and without anything much to say। They describe him as a very simple, straightforward person, and relatives would take advantage of this his nature। वो लोग जो है ना उसकी जो नेचर थी उससे बड़ा फ़ायदा उठाते थे। वो कहते कि बड़ा ये सीधा साधा आदमी है। He has very few friends
and is very very slow in taking decisions. He has premature deafness. उसको जो deafness थी वो premature थी, ठीक है? अच्छा, जो अब यहाँ तक तो आप उसको ब्राइटा बना लिया। आगे वो उसका ड्रीम लिखते हैं। ड्रीम में वो बताते हैं कि इसका जो झगड़ा है इसके वालिद से होता है। वो अपने वालिद को कहता है कि जो ना मैं आपसे जुदा होना चाहता हूँ, आपसे अलग होना चाहता हूँ। अब यहाँ तक बात है, एक ऐसा ब्राइटा है जो रिलेशन को ब्रेक करना चाहता है। रिलेशन का इशू जो है वो तो इस तरफ है, लेकिन वो सेपरेट ना होता तो इस तरफ होता, अब सेपरेट होना चाह रहा है तो सिर्फ क्लोजिंग के साथ। हाँ, तो ब्राइटा भी हो, ब्राइटा सोचने वो कह रहा है कि इस रिलेशन को कट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, कि मतलब मैंने नहीं रहना आपके साथ। हैं? ये वाला से क्या होना चाह रहा है? ये सेपरेशन खुद करना चाहता है, खुद। एम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ काटी जाती है? एम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी काटी जाती है। प्रेगनेंसी खत्म हो तो किस एलिमेंट में होता है ना, मतलब कहाँ पहुँचे हैं हम? कार्बन हाँ? कार्बन असगर साहब, क्लोरीन। सर कार्बन होगा फिर कि डॉक्टर साहब क्या हो गया? आपने बर्थ प्रोसेस के थ्रू सेकंड रो पढ़ी थी ना? मैंने आपको किसी एलिमेंट में बताया था कि यहाँ पर आकर जो है ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इसको काटा जाता है। जो मदर के साथ बच्चे का रिलेशन है उसको खत्म किया जाता है। बच्चा अपने रिलेशन को खत्म करता है माँ के साथ। फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्रेथ तो फ्लोरीन, ब्राइटा फ्लोर, ब्राइटा फ्लोर इस पेशेंट को दी गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आई बात की? अलोन जी अलोन क्या कह रहे हैं? नहीं, अलोन इनसिक्योर। देखिए, ख्वाब उस वक्त मैं उससे डिस्ट्रैक्शन चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं रहना चाहता हूँ उसके साथ। तो ये देखिए, एक तरफ से उसकी पिक्चर ब्राइटा की है, दूसरे पे ये फ्लोरीन वाले इशू है इसकी। तो ब्राइटा फ्लोर इसकी। सर यहाँ ये दोनों चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेपरेशन दोनों में। जी डॉक्टर साहब, सर ये पहला तो मेन तो मसला उसका डॉक्टर साहब ने रखा ना उसको कि वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देखा कि उसके जो इश्यूज हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हैं, ठीक है ना? डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी है। देखिए, पेशेंट जब आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको बताए, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहा है कि भाई ये काम मेरा आप करो। मैरिज मस्ट डिसॉल्व, मैरिज मस्ट डिसॉल्व, उसका जो डिवीजन है बेसिक, उसमें रिलेशन सफोकेटिंग होते हैं। वो कहते हैं कि बस खत्म करो। देखिए ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमने वो टाइम लगेगा सर। एक दिन में हमने बहुत सारे केसेस को डिस्कस करना है एक दिन किसी मतलब चीज़ों में, तो ये फिर हमारी सीधी हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है ना? अब वो कहते हैं इसको जो है हमने, चूँकि ये केस सारा इमोशनल लेवल के ऊपर है, हमने इसको ब्राइटा फ्लोर दी है 200। डॉक्टर साहब ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, फ्लोरीन में सेपरेशन है जी फ्लोरीन में सेपरेशन है। फ्लोरीन में। अच्छा, अब ये है कि अगला हमारे पास क्या है? लेंथनम। लेंथनम की परसेप्शन क्या बनती है आपके ख्याल में? क्योंकि ये पड़ा हुआ है तीसरे आपके पास कंफ्यूजन, एरिया ऑफ लीडरशिप, पावर, रिस्पांसिबिलिटी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, हाँ मैं लीडरशिप, पावर और पर्सनालिटी। कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर ये नहीं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो इसको